Hello students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to continue our lesson chapter number 19, जिसके अंदर जो challenges ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत देश को जो challenges के सामना करना है, उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्स रेशियो एंड वुमन एम्पावरमेंट. This thing is also necessary to development a developing country. Because of sex ratio, we have to be see that the number of male has to comparison to female is very less nowadays because of some of the superstitions and evils should be preventing in our society. Let's discuss it. Indian Constitution guarantees equality and justice to all citizens according to census. Census यानी जो जो पॉपुलेशन का जो काउंटिंग होता है उसे सेंसस कहा जाता है. 2011 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 48.46% फीमेल एंड 51.54% मेल आर देयर. आप लोग देख सकते हो कंपैरिजन. जो फीमेल फर्टिलिटी यानी फीमेल पॉपुलेशन जो है वो 48.46% है, जबकि जो मेल पॉपुलेशन शुड बी देयर 51.54%. इफ वी व्यू फ्रॉम दिस एंगल, फीमेल नॉट ओनली प्ले अ लीडिंग रोल एज अ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड. ये ह्यूमन रिसोर्स की जो बात है वो पूरे वर्ल्ड की जो बात है कि ये एंगल से सब ऐसा ही सोचते हैं कि भारत देश के अंदर या फिर कोई भी वर्ल्ड में जो लेडीज है यानी फीमेल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट शुड बी अ 0. तो दैट शुड बी दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज ऑफ सीइंग द differences between the ratio of male and female. If we view from this angle, female not only play a leading role as a human resource in India but also in the world. कि human resource के अंदर जो है female का contribution भी leading रहा है. But due to the biological differences and differences in upbringing and expectations from social and culture perspective, path of development of male and female is different. बायोलॉजिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर में. दूसरा जो एक्सपेक्टेशन होता है, सोशल और कल्चर जो परसेप्ट मतलब उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो, तो वहाँ पे जो मेल और फीमेल का डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट है. इवन टुडे इन मैनी फैमिलीज वुमेन आर एंगेज इन हाउस होल्ड के जो काम है वो करने में, कुकिंग और ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. They do not have any contribution in economic earnings of family or country. अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फैमिली में जो फीमेल है वो ओनली घर के काम करने में एंड चिल्ड्रन ब्रिंगिंग अप बच्चों को संभालने में व्यस्त रहती है. उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो एकदम 0 है. They do not have any power to take decision in family. फैमिली की कोई भी डिसीजन लेने में उनका जो है पावर नहीं. सफ़र फ्रॉम इनएडिक्वेट हेल्थ केयर जो होती है वो उन लोगों की वो अलग अलग डिजीज से सफ़र होती है. दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनल और इकोनॉमिक राइट से उन्हें दूर रखा जाता है. They experience discrimination in their clothes, games, opportunities of education, foods, hangout यानी जो घूमने के लिए जो फ्रीडम होना चाहिए वो, ethics and behavior, ये सारी चीज़ों के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव देखने को मिलता है. They become a victim of child marriage, parda system, dowry system and many other social evils due to the low literacy and rate among them. They are forced to become a victim of child infecticide. बहुत सारी गर्ल्स जो है वो चाइल्ड इंफेक्टिसाइड यानी कि
ये एक प्रकार की एविल सिस्टम है कि अगर किसी के घर में गर्ल बेबी बॉर्न होती है तो उनको एक बड़े से वेसल में दूध के अंदर डुबो के मार दिया जाता है. दैट शुड बी अ इविल कस्टम, शुड बी प्रिवेंट इनटू द एशियन टाइम, नॉट नाउ. वी हैव टू बी सी दैट कि अभी जो है ये चीज खत्म होने लगी है. जो लोग हैं वो गर्ल्स को भी अच्छे से अपनाते हैं. तो ये सारी चीजें जो है पहले के समय में देखने को मिलती थी. लो रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें दिखती है कि अभी भी कास्टिज्म, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, कम्युनिटी है कि वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दिए जाती है. डिजायर टू हैव अ सन, जो सन है उनको ज़्यादा प्राधान्य मिलता है, मतलब बेबी बॉय होता है तो उनको ज़्यादा डिज़ायर करते हैं. सोशल ट्रेडिशंस एंड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी इज सीन इन इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस फील्ड. तो ये सारी चीज़ों के अंदर इनइक्वलिटी यानी कि एक समानता जो मिलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है अभी भी देखने को मिलती है. यहाँ पे एक टेबल दिया है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया. तो भारत देश के अंदर मेल और फीमेल की जो कंपैरिजन है उसके लिए ये एक टेबल दिया हुआ है. वी हैव टू बी स्टडी अबाउट इट. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI हम लोगों को दिया है. एंड एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ 68 ईयर डिसाइड किया गया है. एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर्स 11.7 ईयर्स, एवरेज स्कूलिंग ईयर्स 5.4 ईयर्स, पर कैपिटा इनकम $5,497, यानी कि ये हम लोग आगे सीखे कि अमेरिका की जो करेंसी है वो डिसाइड की जाती है. पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स मोर देन 15 ईयर्स एज, जो लेबरिंग वर्क में जाते हैं. प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोपोर्शन है. एंड यूथ लिटरेसी रेट, जो यूथ लिटरेसी रेट है वो दिया हुआ है. ओके, अगर फीमेल की अगर बात करें तो इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.525. एक्सपेक्टेड लाइफ शुड बी 69.5, दैट शुड बी अ गुड वन. एवरेज एक्सपेक्टेड ईयर 11.3, जिसमें से 3.6 ओनली स्टूडेंट्स मतलब जो है वो स्कूल जो है छोड़ देते हैं. पर कैपिटा इनकम दैट इज ओनली 2116. लेबरिंग में जो फोर्स किया जाता है 15 ईयर्स से ज्यादा एज है तो दैट इज 27. प्रोपोर्शन ऑफ पार्लियामेंट 12.2 एंड यूथ लिटरेसी रेट दैट इज 74.4, दैट शुड बी अ गुड वन. अगर मेल की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.661, एक्सपेक्टेड ईयर एज 66.6. तो आप लोग देखते हो कंपैरिजन टू मेल जो एक्सपेक्टेड ईयर है दैट शुड बी अ लोअर. 11.8 इज एक्सपेक्टिंग schooling year, 7.2 is average schooling year. Per capita income of male is 8,656. Participation in labor force that is 79.9, that is a good one. मतलब 15 से ज़्यादा एवरेज वाले जो है वो लेबरिंग वर्क में जाते हैं. पार्लियामेंट में अगर इश्यू देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मेल 77.8% एंड यूथ लिटरेसी शुड बी शीन गुड इन 88.4. Okay. Generally, all the states in India have male dominance at high post. इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर जो हाई पोस्ट है उसमें ज़्यादातर मेल जो है उनको पार्टिसिपेशन किया जाता है. हाई इनकम, मोर प्रॉफिट, मोर सैलरी इन इंडस्ट्री एज वेल एज जॉब, ये सारी चीज़ें जो है मेल पर्सन को ज़्यादा मिलती है. प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज हार्डली 12.2% इन पार्लियामेंट. हमारे यहाँ पार्लियामेंट में ओनली 12.2% फीमेल मेंबर्स शुड बी पार्टिसिपेंट्स. लेस प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल इज देयर इन पार्लियामेंट.
Vidhan Sabha, senior officers, managers, director of companies, commercial and technical fields, even discrimination in other field is clearly evident. तो ये सब हम लोगों को क्लियर देखने को मिलता है कि भाई प्रोपोर्शन जो है मेल पर्सन का 77.8% है, जबकि फीमेल का 12.2 है. तो वी हैव टू बी सी द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दैट. वुमन एम्पावरमेंट, वुमन सशक्तिकरण की क्यों जरूरत है? तो वुमन आर द सेंटर ऑफ होल डेवलपमेंट प्रोसेस. अर्निंग इनकम जो है वो इन लोगों का भी बढ़ना चाहिए. इन एनी ऑफ डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ वुमन एम्पावरमेंट. कोई भी नेशन हो, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो उसके अंदर वुमन एम्पावरमेंट भी मेन एस्पेक्ट यानी अपेक्षाएं रखता है. इकोनॉमिक फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर वुमन एम्पावरमेंट. इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वुमन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी चीज है. इफ अ वुमन इज एजुकेटेड, सी वुड एजुकेटेड अ हाउस, अ सोसाइटी एंड अल्टीमेटली एंटायर नेशन. अगर कोई एक स्त्री एजुकेटेड है ना वो खाली वो हाउस को यानी घर को एजुकेटेड बनाती है, लेकिन पूरी सोसाइटी को एजुकेटेड बनाती है, इवन ऑल्सो पूरे एंटायर नेशन को. अवर कंट्री हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप इन दिस डायरेक्शन. तो भारत देश के अंदर ये चीज के ऊपर अभी ध्यान दिया गया है. फॉर टाइम टू टाइम दे हैव सर्व्ड एट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट. ये सारी जगह पे भी हम लोगों ने अभी वुमेन एम्पावरमेंट जो है देखने को मिल रहा है. वुमेन आर एंगेज इन जॉब लाइक taxi driver to pilot. Women are achieve in the field of social service, literature, journalism, sports, education and acting. We have been watching women working as a social worker, literature, journalist, sports person, educator and actor on TV and news channel. ये सारी चीज़ों में हम लोग अभी वुमेन्स को आगे देखते हैं. Women empowerment is expanding from working as a laborer to work in business and commerce, communication and many other jobs because of increasing education, training and skill program. ये सब वजह से जो वुमन है अब सारे सेक्टर के अंदर एंगेज देखने को मिलती है. स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोर फॉर डेवलपमेंट. सो फॉर एक्सटेंडिंग इट वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स जो है किए गए हैं. वुमन वेलफेयर स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने वुमन वेलफेयर स्कीम जो है वो डेवलप की है. Since 1980, many plans and programs related to women development in India have been implemented. National Commission for Women was set up in 1992. National Policy for Empowerment of Women 2001 was set up by the Department of Women and Child Development. They have undertaken programs like strength building, employment, income generation, welfare and supportive service and gender sanitations. जेंडर सैनिटेशन यानी कि जैसे वुमेन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी अरेंजमेंट किए गए हैं कि उनको उससे प्रोटेक्शन मिले. यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 1975 एज अ वुमेन्स ईयर. It also had declared the 1975-1985 decade as a women's decade. Period of the 10 years. जो 10 years है वो women decade से जाने गए. 2002 was celebrated as Women Empowerment Year. An act has been amended to give them equal right in family property. ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अमेंडमेंट किया गया है कि अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर वुमेन्स को जो है इक्वल राइट्स जो है मिलेंगे. स्टेप टेकन टू स्टॉप वुमेन एक्सप्लॉयटेशन. वुमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो स्टॉप करने का लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा. फॉर वुमेन सिक्योरिटी 181 अभ्यम वुमेन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड इन गुजरात फॉर हेल्पिंग वुमेन सफरिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वायलेंस. 181
ये कॉल है कि इसके ऊपर आप अगर कॉल करेंगे तो अभियम नाम का एक प्रोग्राम वर्क कर रहा है वुमन के लिए, कि जो वायलेंस वुमेन्स के साथ होते हैं, कि जैसे घरेलू हिंसा होती है या ऑफिस के अंदर या जॉब की जगह पे कोई भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो ये नंबर पे फोन करके वो अपनी कंप्लेंट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है। दे मे ऑल्सो इवन गेट अ गाइडेंस फॉर देयर प्रोग्रेस जस्ट बाय मेकिंग अ कॉल। इवन अगर मानो कि जो वुमेन है उनको अपने करियर से लेके कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ से दूर हो सकती है, उनको गाइडेंस मिल सकती है। विमेन कोर्ट हैव बीन सेट अप so that poor women get justice easily, and women welfare centers have been set up solve social, legal and employment related problem of women। वुमन के लिए अलग से कोर्ट भी जो है खड़ी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज की जल्दी और इजीली जो है उनको जस्टिस मिले। गवर्नमेंट हैज बिकम अ विजिलेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वुमेन अगेंस्ट फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। गवर्नमेंट के द्वारा वुमन को जो फिजिकल, मानसिक, शारीरिक और सेक्सुअल जो एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होता है, उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है केयरफुल बनी है। By passing in law in the parliament, working women have been given a protection against social harassment in government office, private business or as maid। पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ भी बनाया गया है कि कोई भी वुमन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस में या फिर मेड यानी घर पे जो काम करते हैं वहां पे अगर सेक्सुअल हरेसमेंट उनके साथ होता है, जातीय जो हैरेसमेंट किया जाता है, तो अगर ऐसी बात है तो उसके लिए पार्लियामेंट में अलग से लॉ इम्प्लीमेंटेड किया गया है कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पनिशमेंट रिगार्डिंग जो पर्सन उसके कंप्लाइन है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट ऑफर की जाती है। थैंक यू।